Hello students, welcome back to the YouTube platform of BPSC with Civils for All. डेली 5 MCQs डिस्कस कर रहे हैं. सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं. 71st BPSC को टारगेट कर रहे हैं तो सेशन को ज़रूर देखिए. ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द नेम ऑफ द ऑपरेशन लॉन्च्ड बाय द रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स RPF टू कम्बैट ह्यूमन ट्रैफिकिंग अक्रॉस द इंडियन रेलवे नेटवर्क. भारतीय रेलवे नेटवर्क में मानव तस्करी से निपटने के लिए रेलवे सुरक्षा बल RPF द्वारा शुरू किए गए अभियान का नाम क्या है? तो इस अभियान का ऑपरेशन आहत नाम है. ओके, AAHT, ऑपरेशन दिस आहट. ओके, सी द रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स RPF rescued 4 minor girls from human trafficking on the सत्याग्रह एक्सप्रेस एट रक्सौल रेलवे स्टेशन. ठीक है, तो रेलवे RPF ने क्या करा है कि 4 माइनर गर्ल्स को ह्यूमन ट्रैफिकिंग से रोका है सत्याग्रह एक्सप्रेस पे, रक्सौल रेलवे स्टेशन पे. ओके, सो RPF's ऑपरेशन आहट aims to combat human trafficking on Indian trains with anti-human trafficking units AHTUs established nationwide. राष्ट्र भर में इस एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट्स को इस्टेब्लिश किया जाएगा और इससे क्या होगा कि जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग है ट्रेन्स पे, ओके, वो उसको रोकने का, ख़त्म करने का, उससे लड़ने का ऐसा मतलब टारगेट है, उद्देश्य है इस. ठीक है, इन द फाइनेंशियल ईयर 24-25, ओके, 2024-25 RPF rescued 929 victims and arrested 274 traffickers focusing on border areas near Nepal. तो क्या है, इस 2024-25 के अंदर RPF ने 929 विक्टिम्स जो पीड़ित हैं उनको रेस्क्यू करा है और 274 ट्रैफिकर्स को जो इसमें इन्वॉल्व हैं उनको अरेस्ट भी करा है, गिरफ्तार करा है. फोकसिंग ऑन बॉर्डर एरियाज़ नेपाल, तो इन सारे जो नेपाल बॉर्डर एरियाज़ हैं उन सब जगहों पे फोकस करा जा रहा है. सी मल्टी एजेंसी सेंटर MSC ऑपरेट्स अंडर विच ऑर्गेनाइजेशन. सो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत ये काम करती है? मल्टी एजेंसी सेंटर. So that works under Intelligence Bureau. Okay, operates under Intelligence Bureau. See, Amit Shah inaugurated the upgraded multi-agency center MAC, a national intelligence sharing hub under the Intelligence Bureau. तो अमित शाह जो होम मिनिस्टर हैं उन्होंने मतलब इसको अपग्रेड किया है, इनाग्रेट किया है, जो कि मल्टी एजेंसी सेंटर का अपग्रेडेड वर्जन है. ओके, and established in 2001 after the Kargil conflict and enhanced after the 2008 Mumbai attacks. MSC now connects all police districts via a secure ₹500 crore network. Okay, तो 2001 में जो कारगिल कॉन्फ्लिक्ट के बाद इसको लाइक इस्टेब्लिश किया गया था एंड इन्हांस्ड आफ्टर द 2008 मुंबई अटैक्स. मुंबई अटैक हुआ उसके बाद जो है इसको इम्प्रूव करा गया, इन्हांस करा गया. MSC नाउ कनेक्ट्स ऑल पुलिस डिस्ट्रिक्ट्स वाया सिक्योर. तो अब MSC जो है ये मल्टी एजेंसी सेंटर सारे पुलिस स्टेशंस को जो डिस्ट्रिक्ट के अंदर है कम्स ऑल पुलिस डिस्ट्रिक्ट्स वाया सिक्योर 500 crore नेटवर्क. तो इस नेटवर्क के साथ जो है सबको कनेक्ट करने का काम करेगी. This system uses AI, ML and GIS tools to analyze data, map hotspot, predict threats and coordinate responses to terrorism, crimes and cyber attacks. तो ये सिस्टम जो है ये इस पे आधारित है AI, ML and GIS टूल्स पे, जो कि डेटा, मैप, हॉटस्पॉट और थ्रेट जो भी है इन सबको इससे टेररिज्म से रिलेटेड और साइबर अटैक से रिलेटेड इन सबको कोऑर्डिनेट करती है आपस में. ओके, जितने भी पुलिस स्टेशन हैं उनको. ओके, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF इज़ अंडर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ विच मिनिस्ट्री. तो कौन से मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है ये BSF? सो दैट कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स. आप याद रखिए, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत ये आती है. ओके, सी द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF इज इंडियाज़ मेन बॉर्डर गार्डिंग फोर्स एस्टैब्लिश्ड ऑन December 1st 1965 आफ्टर द 1965 वॉर के बाद जो है इसको इस्टेब्लिश करा गया था BSF को, और इंडियाज़ मेन बॉर्डर गार्डिंग फोर्स है. आप इस बात को याद रखिए. BSF सर्व्स एज इंडियाज़ फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, प्रोटेक्टिंग लाइन एंड बॉर्डर्स ड्यूरिंग पीस टाइम एंड असिस्टिंग द इंडियन आर्मी ड्यूरिंग वॉर टाइम. ठीक है, तो करेंटली BSF इज डिप्लॉयड अलॉन्ग द इंडो पाकिस्तान, इंडो बांग्लादेश बॉर्डर्स, द लाइन ऑफ कंट्रोल एंड एंटी नक्सल ऑपरेशंस. तो करेंटली अगर BSF की बात करें तो कहाँ पे इनका डिप्लॉयमेंट है? लाइक इंडो पाकिस्तान बॉर्डर पे एंड इंडो बांग्लादेश, इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर पे. ओके,
इस बात को याद रखिएगा। सी, ज्ञान भारतम मिशन इज़ एन इनिशिएटिव बाय विच मिनिस्ट्री, कौन से मिनिस्ट्री के अंतर्गत, मंत्रालय। ओके सी, ज्ञान भारतम मिशन किस मंत्रालय की पहल है, किसने मतलब इसकी शुरुआत करी है? सो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने करी है, आप इस बात को याद रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने करी है। ओके सी, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया विल लॉन्च द ज्ञान भारतम mission on June 9, 2025. This mission by the Ministry of Culture aims to protect India's ancient manuscripts and update the National Mission for Manuscript from 2003. Okay, तो ये जो मिशन है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर द्वारा इसको लॉन्च किया जाएगा और एम है, उद्देश्य ऐसा है कि इंडिया के जो एंशियंट मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं उनको अपडेट करा जाए और नेशनल मिनिस्टर अपडेट द नेशनल मिशन फॉर मैन्यूस्क्रिप्ट्स। ओके, क्या करा जाए, जो इंडियाज़ एंशियंट मैन्यूस्क्रिप्ट्स उसको प्रोटेक्ट करा जाए और जो नेशनल मिशन इंडिया का है 2003 का उसको अपडेट किया जाए, ऐसा उद्देश्य है। ठीक है, द मिशन प्लान्स टू सर्वे, डॉक्यूमेंट, कंजर्व एंड डिजिटाइज ओवर 1 करोड़ मैन्यूस्क्रिप्ट्स एंड क्रिएट ए नेशनल डिजिटल रिपोजिटरी फॉर ग्लोबल एक्सेस। मिशन का उद्देश्य ये है कि इनका सर्वे करा जाए, तमाम सारे डॉक्यूमेंट्स की तफ्तीश करी जाए, वो कंजर्व करने की बात करी जाए और इसको डिजिटाइज किया जाए और 1 करोड़ मैन्यूस्क्रिप्ट्स एंड क्रिएट ए नेशनल डिजिटल रिपोजिटरी फॉर ग्लोबल एक्सेस। ठीक है, और एक नेशनल डिजिटल रिपोजिटरी बनाया जाए ताकि ग्लोबल एक्सेसिबिलिटी जो है इन चीज़ों को लेकर के वो इम्प्रूव हो सके और पॉसिबल हो सके। ओके सी, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द कैंपेन लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर टू ऑनर द ब्रेव हार्ट्स ऑफ इंडिया। भारत के बहादुरों को सम्मानित करने के लिए संस्कृति मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए अभियान का नाम क्या है? तो इस अभियान का नाम है एक देश एक धड़कन। ओके, एक देश एक धड़कन। सो सी इज द आंसर हियर। सी, द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर हैज़ लॉन्च द एक देश एक धड़कन कैंपेन टू ऑनर इंडियाज ब्रेव हार्ट्स। ओके, दिस कैंपेन प्रमोट्स नेशनल यूनिटी एंड प्राइड इन द तिरंगा, द इंडियन फ्लैग थ्रू अ वाइडली यूज स्लोगन ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। तो ये कैंपेन जो है राष्ट्र के अंदर, देश के अंदर जो है एक एकता प्रमोट करेगी एंड प्राइड इन द तिरंगा, और तिरंगा के अंदर जो गर्व है वो द इंडियन फ्लैग थ्रू अ वाइडली यूज स्लोगन ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। ठीक है, तो भारतीय जो हम लोग का जो झंडा है उसके अंदर एक यूनिटी प्रमोट करने की बात हो रही है एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जो वाइडली यूज स्लोगन है उसके माध्यम से। इन 48 आवर्स 43 इंस्टीट्यूशन पार्टिसिपेटेड इल्यूमिनेटिंग ओवर 60 मॉन्यूमेंट्स इन द कलर्स ऑफ द इंडियन फ्लैग अंडर ASI सुपरविजन। ओके, तो ये सारी चीज़ें आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के सुपरविजन में हो रही है। ओके सी, वी हैव डिस्कस ऑल द 5 क्वेश्चंस और सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है 71st BPSC को अगर आप टारगेट कर रहे हैं तो इसका अगर आपको PDF चाहिए इस सेशन का तो यू कैन गेट इट फ्रॉम BPSC का टेलीग्राम चैनल है ओके, BPSC विद सिविल्स 4, ओके, BPSC विद सिविल्स 4, वहाँ से आप इसको अवेल कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, ओके, टेक केयर, बाय।